यहाँ पर FII, DII, पब्लिक सभी इस बैंक के शेयर को बेचने में लगे हुए हैं और प्रमोटर इस बैंक के शेयर को खरीदने में लगे हुए। अब कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी या बैंक का शेयर कब खरीदेगा? जब उसको ये भरोसा हो, जब उसको ये पता हो कि अपनी बैंक या अपनी कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ट्रेड करने वाली है। समझ रहे हो? वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। आज अपन इस बैंक को कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि अभी इस बैंक के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का। अगर आप चाहो तो ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं एवरीडे जो ट्रेड में लेता हूँ वो आप सभी को भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं अपन इस बैंक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस बैंक का मार्केट कैप कितना है। तो मार्केट कैप है इसका 97,026 करोड़ का। ठीक है, वहीं इस बैंक के ऊपर कर्जा कितना है? तो कर्जा आप देख सकते हो 3,16,293 करोड़ का इस पे कर्जा देखने को मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा कर्जा, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बैंक को उठा के देख लेना, उसके ऊपर कर्जा हमेशा उसके मार्केट कैप से ज़्यादा ही होता है। ये सभी बैंकों का ऐसा ही नियम है। सभी बैंक एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच रहती है, एक दूसरे से कर्जा लेकर ही चलती है। ठीक है, BR वगैरह अगर आपने सुना हो कभी तो। ठीक है जी, एक साल के अंदर इस बैंक के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया? तो लो की अगर हम बात करें तो लो है 42 रुपये का, और हाई की अगर हम बात करें तो 83 रुपये 80 पैसे का। करंट में कितना चल रहा है अभी? 51 रुपये 30 पैसा। इस शेयर की बुक वैल्यू कितनी है? तो आप देख सकते हो 14 रुपये 80 पैसे की बुक वैल्यू है। ROE कितना है? 9.98%। ROCE कितना है? 5.41%। PE कितना है? 33 का दिख रहा है हमें। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल क्या है, ये बैंक एक प्रॉफिटेबल बैंक है। ठीक है, वहीं अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हो 96.40% शेयर तो केवल प्रमोटर के पास है। समझ रहे हो, इतना ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हैं प्रमोटर। अब कोई भी प्रमोटर अपनी बैंक का या अपनी कंपनी का शेयर लेके कब बैठेगा? जब उसको ये पता हो कि अपनी बैंक या अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करने वाली है, अपनी बैंक का शेयर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 10 रुपये की है। ठीक है, क्या ये बैंक अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करता है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिविडेंड कुछ भी नहीं देता है ये। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 3.47 की। वहीं अगर हम प्रॉफिट में ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हो 26.20% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स की अगर हम बात करें 5 साल की तो आप देख सकते हो 6.41% की हमें सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 0.80% यहाँ पर हमें एसेट्स ऑन रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन की कि इस बैंक का कंपैरिजन हमें किस किस बैंक के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 7 बैंक हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं चौथे नंबर पर है IOB बैंक। ठीक है, इस बैंक का शेयर एक पेनी स्टॉक है। आप देख सकते हो सभी बैंकों का शेयर अच्छी खासी प्राइस पे ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो इन सभी बैंकों का मार्केट कैप, इस बैंक का अच्छा खासा मार्केट कैप भी है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट वार देखोगे तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इस बैंक का प्रॉफिट वार कितना है? आप देख सकते हो 24.43। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का 21.86, जिसका शेयर प्राइस कितना है? 244। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट वार इस बैंक से कम है। ठीक है, एक और बैंक मैं आपको बताता हूँ, केनरा बैंक। ये देखिए इसका प्रॉफिट वार कितना है? 10.27, लेकिन इसका शेयर प्राइस भी कितना है? इससे ज़्यादा है, 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ HTBK बैंक। ठीक है, इसका देखिए 22.88। अब इसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है? 799 पे। समझ रहे हो? तो अब आगे जाके इस बैंक का शेयर कहाँ पर जा सकता है, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन की कि भैया बैंक जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब, अब देख सकते हो ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, रिजर्वेस। इस बैंक के रिजर्वेस पहले तो कुछ कम हुए थे। कब कम हुए थे? आप देख सकते हो लगभग 2017 से लेके तो 2022 तक, 22 के बाद वापस से इन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट करा है। वहीं अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो आप देख सकते हो इस बैंक का इंटरेस्ट लगातार हमें क्या दिख रहा है, पहले कुछ कम हुआ,
कब कम हुआ? 2017 से लेके तो आप देख सकते हो 2022 तक। उसके बाद वापस से इन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी पहले कुछ कम हुए थे, ठीक है, उसके बाद लगातार ये इंक्रीज होते हुए हमें अब दिख रहे हैं, ठीक है जी। अगर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसका लगातार हमें क्या दिख रहा है भैया? माइनस दिख रहा है, कहीं पर भी कुछ भी फाइनेंसिंग प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन एक बात आप एक और देखिए, यहाँ पर अदर इनकम, इस बैंक की अदर इनकम वाला सेक्शन आप देख सकते हो, लगातार इस बैंक की अदर इनकम हमें बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या बैंक प्रॉफिट में रहा है या नहीं? तो देखिए 2013 से लेके 2015 तक तो प्रॉफिट, उसके बाद इसने लगातार लॉस करा है। कब तक? 2020 तक, ठीक है। मतलब 16, 17, 18, 19 और 20, 5 साल लगातार लॉस फेस करा। उसके बाद देखिए 21 से वापस से इसने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। लगातार 4 साल से आप देख सकते हो इसका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो पहले 2 साल इसने नेट प्रॉफिट बनाया है। कितना? 2 साल, केवल 2013 और 14। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 15, 16, 17, 18, 19 और 20, लगभग 6 साल तक इसने लगातार लॉस फेस करा है इस बैंक ने। उसके बाद जब 2021 में ये प्रॉफिटेबल हुई तो लगातार इसका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट आखिर इसका क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। 2014 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल अगर आप देखोगे तो इक्विटी हमें लगातार इस बैंक की बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस पहले तो अच्छे खासे थे, थोड़े बहुत बीच में डाउन हुए, ठीक है, लेकिन वापस से अब हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो बैंक के पास जितनी लाइबिलिटीज़ है उतने ही एसेट्स अवेलेबल है, ठीक है। मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये एकदम ओके रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की, कि इस बैंक का शेयर किस किसने कितना होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट। सबसे पहले आप प्रमोटर का सीन समझिए। देखो प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो अभी हमने प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देखा। बैंक लगातार लॉस फेस कर रही थी 2020 तक, है ना। अब देखो यहाँ पर प्रमोटर क्या कर रहे हैं, जब बैंक लॉस में आई तो ये अपने शेयर को बेच नहीं रहे, ये अपने शेयर को और खरीद रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं। 2017 में इनके पास 79.56% शेयर, वहीं अगर आप 2024 में देखोगे तो 96.38% शेयर। वहीं अगर अपन FII वाला सीन देखें तो आप देख सकते हो 2017 में इनके पास 0.81% इन्होंने लगातार सेलिंग करी है, कुछ भी होल्ड नहीं कराए, और अभी करंट में इनके पास 0.04% शेयर अवेलेबल है। वहीं अगर हम DII की बात करें तो आप देख सकते हो DII के पास 2017 में 12.83% शेयर अवेलेबल थे। इन्होंने भी लगातार सेलिंग करी है, प्रॉफिट बुकिंग करी है, और अभी करंट में 1.30% शेयर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो 2017 में तो 6.80%, यहाँ पर पब्लिक ने भी लगातार सेलिंग करी है, ये देखिए लगातार सेलिंग, और अभी करंट में 2.29% शेयर केवल पब्लिक के पास है। अब सारा शेयर किसने खरीदा? यहाँ पर FII, DII, पब्लिक सभी इस बैंक के शेयर को बेचने में लगे हुए हैं, और प्रमोटर इस बैंक के शेयर को खरीदने में लगे हुए हैं। अब कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी या बैंक का शेयर कब खरीदेगा? जब उसको ये भरोसा हो, जब उसको ये पता हो कि अपनी बैंक या अपनी कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ट्रेड करने वाली है। समझ रहे हो? अब चलते हैं सीधे चार्ट पे, कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले आप एक बार प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन को अच्छे से समझ लीजिए। देखो नेट प्रॉफिट वाला सीन में आपको समझा देता हूँ। 2014 के बाद बैंक ने लगातार लॉस करा है, और 2020 और 21 में इसने वापसी करी है प्रॉफिट की, ठीक है। तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी। तो भाई साहब ये हम देख रहे हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हो 1 जुलाई 2002 में इस बैंक का शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ था। तब इस बैंक का शेयर आया था 12 रुपये 50 पैसे पे। अगर हम ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें इस शेयर की, तो आप देख सकते हो ओवरऑल हाई है लगभग ये यहाँ पर कितना है, 227 रुपये का, ठीक है। उसके बाद लगातार इसमें एक हमें डाउनफॉल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये लॉस में आ चुकी थी, ठीक है। अब इसने कितना डाउनफॉल लगाया उस चीज़ को समझते हैं। तो भाई साहब ओवरऑल लो है इस बैंक का 6 रुपये 5 पैसे का, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 2013 से हम इस बैंक के शेयर को एनालिसिस कर रहे हैं, लगातार हमें यहाँ से डाउनफॉल दिख रहा है 2013 से, ठीक है। कब तक? कहाँ से? लगभग 80 रुपये की प्राइस थी, वहाँ से सीधा ये हमें गिरता हुआ दिख रहा है। और प्रमोटर ने क्या करा है, जैसे जैसे ये गिर रहा है, जैसे जैसे कोई भी FII हुए, DII हुए, पब्लिक हुए, जितने भी इसके शेयर होल्डर हुए, जो जो बेच रहा है प्रमोटर इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब 2020 में ये बैंक
प्रॉफिट करना स्टार्ट करने लग गई थी और 2021 में जब ये प्रॉफिटेबल हो चुकी थी तो आप देखिए 6 रुपये से डायरेक्ट इसने कितना हाई लगाया है। तो आप देखिए ओवरऑल अगर हम हाई की बात करें प्रॉफिट वाले तो वो है 83 रुपये 75 पैसे का। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको डाउनफॉल दिख रहा होगा या कंसोलिडेशन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस डाउनफॉल और कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है यहाँ से लेके ये यहाँ तक का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 0.6 के लेवल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो वो है लगभग यहाँ पर, ये आप देख सकते हो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है, कितना 42 रुपये के आसपास। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वापस से ये हमें अपर सर्किट दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर हल्का सा नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो अब ये जो नीचे आने का सीन है ये यहाँ तक हो सकता है, उसके बाद यहाँ से वापस से ये अप मूव दिखा सकता है। ठीक है जी, तो अब देखिए अभी इस बैंक का शेयर कितना ट्रेड कर रहा है, लगभग 50 रुपये के आसपास, है ना। आने वाले टाइम पे इस बैंक का शेयर आपको 1000 से भी ऊपर दिख जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आज के आज ही हो जाए, आने वाला टाइम 5 साल 10 साल भी हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये कोई इंटरडे ट्रेडिंग नहीं है कि सुबह आपने 10 रुपये पे खरीदा और शाम होते होते हुए वो 1000 हो गया। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब देखो वो क्यों हो जाएगा उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए बैंक ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रमोटर इसके शेयर को लगातार खरीद रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं। नहीं तो आप देख सकते हो जब 80 रुपये के आसपास से वो सीधा 6 रुपये पे आ गया है, फिर भी प्रमोटर ने अपने शेयर को नहीं बेचे और जो भी बेच रहा है उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि बैंक बहुत अच्छी एक मजबूत है। ठीक है, तो बैंक का जो शेयर है वो आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ट्रेड कर सकता है। ठीक है जी, आई होप आपको सारा कुछ सीन इसका समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़ और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।